लेकिन जो नई जनरेशन के कवाल है जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई है, वो उनका एक अपना रंग है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर की बहुत ही ख़ास एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अयाज़ महमूद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौसीकी को बड़ी अहमियत दी जाती है और मौसीकी में भी फ़न क़वाली जो है वो जुनून की हद तक इसको सुना जाता है। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो भी एक अरसे से 30 साल, 40 साल, 50 साल से उन्हें सुन रहे हैं और जुनून की हद तक सुनते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क़वाली ने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को दिए, जिसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिसमें साबरी ब्रदरान और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी उनसे जब तारफ़ होगा, उनका तारफ़ आप तक पहुँचेगा तो इस पर मज़ीद उनसे गुफ्तगू भी होगी, उनकी ज़ात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनका जो सफ़र है आज से 50 साल पहले का, उसके हवाले से उनसे हम तफसीली बात करेंगे। आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता कवाल जनाब फैज़ अली फैज़ी साहब पेरिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और पेरिस आने पर आपको खुश आमदीद। अया साहब, आपका भी, आपके दोस्तों का, आपके भाइयों का सबसे पहले हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए तकलीफ़ की। बहुत खान साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने अपना ये जो सफ़र शुरू किया वो कब किया और क्या आपसे पहले आपकी फ़ैमिली में भी फ़न क़वाली से मुंसलिक लोग थे? मेरा सफ़र तो 1978 से शुरू है, स्टार्ट लिया था मैंने। तो जो फैमिली का निज़ाम है, सिस्टम है क़वाली का, वो हमारे बुज़ुर्गों से मेरे तक जो है वो 10वीं पुश्त है। और मेरे ये बड़ा बेटा है अली शाहबाज, छोटा बेटा है नज़र अब्बास, ये माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, अली शहबाज और नज़र शहबाज, आपको भी आपने प्रोग्राम में वेलकम। आपकी तरफ भी आते हैं और लेकिन आपसे पहले ज़रा खान साहब से गुफ्तगू। नस्ल दर नस्ल हमारे क़वालीकार है और असल में हमारी जो नस्ल है, हमारे बुज़ुर्ग है, वो दाता गरीब नवाज़ लाहौर पाकिस्तान में बहुत बड़ा दरबार शरीफ है, उन्होंने क़वाली जो है वो गरीब नवाज से स्टार्ट की है। जो दाता साहब की तारीख़ में क़वाली का आगाज़ है वो हमारे बुज़ुर्गों से हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, गरीब नवाज, दाता गरीब नवाज। तो फिर उनसे भी फिर वो एक निस्बतन सिलसिला जो मिलता, चिश्ती निज़ामी, चिश्ती साबरी, कादरी कलंदरी, तो अभी शाही कादरी कलंदरी, और फिर सिलसिला मिलता है, निस्बत मिलती जाती है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपका सिलसिला वहाँ से मिलता है, तो मैंने देखा हर जुमेरात को जो है वो क़वाल मुख्तलिफ जो है वो क़वाल वहाँ पे जाके हाज़िरी देते हैं। जी जी। तो आपकी भी हाज़िरी होती है वहाँ? हाँ, मैंने बहुत ड्यूटी दी है गरीब नवाज के दर पे, लेकिन अब कोशिश होती है कि अब जितनी भी ज़्यादा ड्यूटी हो सके हम करें। खान साहब ये बताइएगा कि क्योंकि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, लाहौर से सॉरी जी, फैसलाबाद क्यों खान साहब का, खान नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का शहर है, उससे और भी बड़े नाम जो है वो यानी देखिए फैसलाबाद मशहूर जो है वो खान साहब से नहीं हुआ, खान साहब से पहले भी था, क्योंकि खान साहब के वालिद जो है वो भी फैसलाबाद में ही थे, इंडिया से आए थे ना, तो वो भी फैसलाबाद में उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान। उसके बाद फिर खान साहब का एक ऐसा उन्होंने क़वाली के फ़न में आके उन्होंने नई जनरेशन को ऐसे कलाम, ऐसी मौसीकी दी है कि उससे खान साहब की वजह से फैसलाबाद का नाम जो है वो उससे भी ज़्यादा मशहूर हो गया। अच्छा खान साहब, आपको तकरीबन कितना अरसा हो गया इसमें कव्वाली में आए हुए, और क्योंकि इसका सारा ताल्लुक गले से होता है जी,
तो क्या आपको रोज़ इसका रियाज करना पड़ता है? मेरा स्टार्ट जो है वो तो मैंने पहले भी बताया है कि 1978 से मैंने स्टार्ट लिया, लेकिन ये तो सब समझते हैं कि स्टार्ट जो होता है वो एक शौक़ की हद होती है, इश्क की हद होती है। तो स्टार्ट तो वहाँ से हुआ है, तो फिर आगे 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 चलते चलते मेहनत जो है वो इंसान मेहनत करता चला जाए तो मेरा ख्याल है कि स्टेज, बड़े बड़े स्टेज उससे दूर नहीं होते, वो नज़दीक आ जाते हैं। यानी अब आप लेकिन मेहनत के सदके, बिल्कुल मेहनत ज़रूरी है, लेकिन इसमें अब तो खैर आप उस्ताद हैं, इसमें आपको रियाजत या रियाज का तो अब इसमें कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, हमारा रियाज जो है वो रियाज के बगैर हम नहीं काम कर सकते। एक तो महफिल नहीं हो वो भी रियाज ही होता है हमारे लिए। नए कलाम, नए सुरों का इजाद करना, सुनने वालों को नई नई चीज़ें, नए नए कलाम जो है, नई नई मौसीकी जो है वो उनके लिए हमें तलाश करनी पड़ती है, ये भी रियाजत होती है। लेकिन जो एक घर की रियाजत होती है वो एक अलग होती है। जो घर की रियाजत होती है उससे हमें वो एक पावर, हमें ताकत मिलती है मौसीकी। अच्छा, आपका क्योंकि गले का सारा काम होता है तो इसके लिए क्या आपको ख़ास खाने इस्तेमाल करते हैं, परहेज़ करते हैं खानों से, या इसमें क्या ख़ास तो है, लेकिन मैंने अभी तक परहेज़ नहीं किया किसी भी चीज़ का। जो भी मिला मैंने खा लिया है। अच्छा, यानी एक करम ही इसको कह सकते हैं। जी जी, ये करम की बात है, क्योंकि मैंने वो परहेज़ी खाना जो है ना वो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, अब देखा जाए पाकिस्तान में तो मौसीकी से रिलेटेड काफ़ी एकेडमीज़ बन चुकी हैं। जी जी, तो क्या कव्वाली से भी मुंसलिक कोई ऐसी एकेडमीज़ हैं या कोई बंदा काम कर रहा है इस पर? नहीं, कव्वाली की एकेडमी बन सकती है, बनी भी होगी, लेकिन कव्वाली सीखने के लिए एक बड़ा वक्त चाहिए। बाकी मौसीकी सीखने में बहुत आसानी होगी। जो कव्वाली है ना, एक सूफ़ी म्यूज़िक है, ये इतना आसान नहीं है जितना जो करने वाले समझते हैं। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल को आसान बनाने के लिए आप मेहनत करेंगे अपने दिल से तो उसकी ज़ात जो है वो खुद ब खुद मेहरबान हो जाएगी। अरे वो तो बिल्कुल बात आपकी उसकी ठीक करीमी की करीम है, रहीम है। लेकिन आपने सोचा इस हवाले से कि आप आगे चल के जो है वो कोई एकेडमी बनाएंगे? कुछ साफ ज़ाहिर है कि कोई भी चीज़ होती है उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे लिए हमारी एकेडमी जो है वो हमारे सबसे पहले तो शागिर्द होते हैं। बच्चों को तो तकरीबन 15 साल हो चुके हैं कव्वाली में आए, लेकिन ये भी एक असर है, एक नस्ल दर नस्ल है ना, तो वो मेरा असर जो है वो इनमें भी है। तो हमारी मेन एकेडमी जो होती है वो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे शागिर्द होते हैं कि जिन्होंने आके सीखना है, और जो उन्होंने सीख के आगे गाना है वो सुनने वालों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो ही हमारे लिए एकेडमी है। कि जो हमारी एक अच्छी सरगम है, वो अगर अच्छा कलाम है, हमने पेश किया है किसी भी दरबार पे या किसी शादी के माहौल में हमने को गज़ल गाई है या हजूर की शान में नात पढ़ी है, तो जो सुनता है उसको अगर हमारी कंपोजिशन, अगर वो कलाम अच्छा लगा है तो वो भी उसको गाने लगेगा। खान साहब, शायरी क्या किसी शायर से आप डायरेक्ट लेते हैं या कलाम कैसे चूज़ करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो शायरी जो है वो सूफिया कराम की बहुत है। तो नई शायरी के लिए नए शायर जैसे बुज़ुर्ग अच्छे गुज़रे हैं, पंजाबी लिखते थे, खाकी साहब, और गज़ल और हुज़ूर की शान में नात शरीफ, वो साजिश शायर थे, गज़ल बहुत अच्छी लिखते थे, फना साहब। ये अभी जो मैंने शायरों का ज़िक्र किया, मेरे उस्ताद जी मोहम्मद अली फरीदी, वो भी शायर भी थे, कव्वाल भी बहुत बड़े थे, ये तो मेरे उस्ताद थे। तो ये शायर जो थे, इनसे हम
कलाम वो अपनी चॉइस पे ले लेते थे। बुज़ुर्गों का तो लिखा ही है, सूफ़ी कलाम जो है वो तो लिखा ही है, लेकिन जो हमें चीज़ एक नई चाहिए तो हम इन बुज़ुर्गों से गुजारिश करते थे कि हमें ये कलाम चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अच्छा। खान साहब, क्योंकि जो कवाल हैं पाकिस्तान में कोई 25 करोड़ की आबादी में, जी जी, सैकड़ों में आप कह सकते हैं, हज़ारों में भी आप नहीं कह सकते। जी जी। तो दूसरे जितने कवाल हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? ताल्लुकात जो है वो तो सबसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और एक दूसरे के अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक दूसरे से मिलने से उसकी रहमत का नज़ूल होता है। बिल्कुल। हाँ। तो आप किस कवाल से मुतासर हैं? अगर, क्योंकि हर शख्स जो है वो उसका कोई ना कोई एक आइडियल होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ मरहूम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मैं उनके अलावा मैंने अपने उस्तादों के अलावा और ख़ान साहब के अलावा मैंने किसी को नहीं सुना। क्योंकि एक रंग जो खान नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का था वो रंग आप पे भी नज़र आता था। जब हम छोटे छोटे थे तब से आपको सुन रहे हैं तो वो एक बल्कि लोग कहते थे कि आप बिल्कुल कई ऐसे आपने आपके हैं कलाम ऐसे कि बिल्कुल हू बहू उनकी आवाज़। मैंने तो मेहनत की है, नकल की है उनके जैसा होने की, लेकिन वो खुदा ने जो उनको बनाया वो किसी और को तो नहीं बना सकता। तो मैंने सिर्फ मेहनत की है कि मेरी आवाज़ या मेरा अंदाज़ उनके जैसा हो जाए। तो ये खुदा की, मालिक की, अल्लाह पैंतन पाक की बड़ी मेहरबानी है कि बुज़ुर्गों ने, आप जैसे भाइयों ने, दोस्तों ने बहुत लाइक किया और दुआएं भी दी है। अच्छा, आप अगर 90s में चले जाएं तो उसमें जो कवाली थी उसमें एक ख़ास रंग था। वो आज भी रंग कवाली का तो वही रंग है, लेकिन उसमें अब वो गीत और दूसरे ये एक और चीज़ शामिल कर दी गई है। 90s के बाद ये सब कुछ हुआ है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या कवाली को एक अलग ही अंदाज में चलना चाहिए? नहीं, कवाली का अंदाज तो वही है, जो कवाल है ना वो कवाली का अंदाज ही पेश करेगा। लेकिन जो नई जनरेशन के कवाल हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई है, वो उनका एक अपना रंग है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वो एक उनका अपना अंदाज़ है। वो चाहे गज़ल गाएं, चाहे खान साहब की नकल करें, चाहे पंजाबी गाएं, चाहे गीत गाएं, जो भी गाएं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। कवाली का जो डिसिप्लिन है वो नहीं चेंज हो सकता जब तक हमारे इस कायनात में सूफिया कराम के दरबार मौजूद है। कवाली का एक रंग जो है वो अपना है, वो नहीं चेंज हो सकता। खान साहब, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो फैज़ अली फैज़ी के अलावा कवाल तो और हैं, लेकिन जो शोहरत और जो सीनियर हैं शायद जो कवाल, उसमें मेरे ख्याल से अभी आप सबसे ऊपर हैं। तो और आप कोई देख रहे हैं कि कोई ऐसा कवाल जो काफ़ी ऊपर आ रहा हो? नहीं, मैंने वो पहले अर्ज़ की है कि जिसने भी बढ़ना है, चाहे मेरे बेटे हों चाहे मेरे शागिर्द हों, वो मेहनत के साथ ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं करता कि अस्तगफिरुल्लाह कि मैं सबसे बेहतर हूँ, सबसे बड़ा हूँ। लेकिन कवाली के माहौल से, कवाली के अंदाज से हमें कोई अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि जो इसको लेके बढ़ रहा हो। अच्छा। फैज़ अली फैज़ी को फैज़ कहाँ से मिला? पीरो मुर्शद के सबसे पहले हुजूर दाता गरीब नवाज़ और मेरे पीरो मुर्शद सैयद दिलावर अली शाह और मेरे पीरो मुर्शद सैयद शाह मस्कीन, पीर वाजिद अली शाह, सैयद इशरत हुसैन शाह, ये इनकी कर्म नवाजी है। तो देने वाले की तो खुदा की ज़ात है, लेकिन इनकी दुआओं के सदक़े से मैं अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहा हूँ। खान साहब, FP92 TV के देखने वालों के लिए 2 लाइनें सिर्फ गुनगुना दीजिए। आपके टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने बेटों से
अभी गुजारिश करता हूँ ये आपसे बात मैं करेंगे उनसे आपके टीवी के लिए, उनसे भी बिल्कुल मैंने बात करनी है। तो यही गुजारिश है कि मोहब्बत प्यार जो है वो कायनात में सबसे बड़ी ताकत है, और एक यकजां होके रहना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है अभी इस वक्त में, जो ज़िंदगी का अभी माहौल चल रहा है, एक दूसरे की दौड़ लगी हुई है, जो आगे बढ़ रहा है वो दूसरा कह रहा है कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, लेकिन एक प्यार है, एक ऐसी ताकत है वो एक दूसरे को लेके चलती है, ना कि एक को पकड़ के पीछे धकेल दे आप आगे बढ़ जाए। तो अल्लाह पैंतन पाक इस कायनात में मोहब्बत और कायम अमन के साथ रहने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन भाई। आप भी तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आप कब से साथ हैं खान साहब के, यानी प्रैक्टिकली आप कब से सफ़र कर रहे हैं? प्रैक्टिकली जो तो बचपन से आगाज़ हुआ है वो यानी अली शहबाज बचपन से खान साहब के साथ हैं। जी 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 साथ हैं, उन्हीं से जब से लगाव हुआ है मौसीकी के साथ स्टडी भी चलती रही। स्टडी आप कहाँ तक आपने की? आईकॉम किया हम दोनों भाइयों ने। अच्छा, दोनों भाइयों ने आईकॉम किया। जी जी ज़बरदस्त। जी जी। फिर स्टडी के साथ फिर उन्होंने जब देखा है हमारा मौसीकी की तरफ लगाओ, तो साथ फिर मौसीकी का भी स्टडी। अभी आप बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल जवान हैं, आपने अपना एल्बम आपका कोई आ चुका है या आप अभी उस पर कोई काम कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग हमने कुछ की हुई है दोनों भाइयों ने एक साथ, तो वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। जब फैज़ ब्रदर के नाम से हमारा, तो इनके गीत भी मौला अली की शान में कसीदा भी पंजाबी है मौला अली की शान, यानी अभी कुछ अपलोड्स हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नज़र भाई आप सुनाए, ठीक है, आप कब से साथ हैं, कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिकली खान साहब के साथ? प्रैक्टिकली भाईजान ने मुझसे तकरीबन 3-4 साल पहले ज्वाइन किया था। अच्छा। हम ये ज़रा छुप के मुझे बेसिकली जो बचपन से वो शौक़ लगाओ वो जो है बिल्कुल नहीं था मौसीकी से। इनफैक्ट कि मैं अपने ख़ानदान का पहला ऐसा बच्चा हूँगा कि जिसने अपने फ़ोन में कभी कोई कवाली मौसीकी से रिलेटेड कभी कुछ नहीं था रखा। अच्छा। स्टडी करते रहे, शौक़ यही था बाहर आके बिज़नेस करने का। दैट्स वाई कॉमर्स ऑफ बिज़नेस की स्टडी की, आईकॉम किया, पाकिस्तान में फ्रेंच इंस्टीट्यूट भी जाते रहे 2-2.5 माह। फिर टाइम की शॉर्टनेस के फिर मेरा पीरो मुर्शद, हमारे दादा मुर्शद बाबा जी पीर वाजिद हुसैन नकवी अल बुखारी, उन्होंने मुझे दुआ दी कि यार मेरे बेटे के साथ तुम भी जाओ। उन्होंने पापा को बेटा बनाया हुआ था अपना, तो ये सब उन्हीं की दुआ है। तो उन्होंने दुआ दी, फिर मुझे नहीं पता चला मैं कैसे इस काम में आ गया। 2013 में मेरा पहला कॉन्सर्ट था पापा के साथ पेरिस में, कवाली फ्लेमेंको। अच्छा। स्पेनिश ग्रुप के साथ। तो करते करते बस यहाँ तक आ गए। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये भी बताता चलूँ कि अली शहबाज जो है ना, वो जो छोटे लग रहे हैं वो बड़े हैं नज़र अब्बास से। मैं बचपन में हेल्दी बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बहुत हेल्दी था। तो भाई जो है वो बचपन से ही वो स्लिम फिट है। अच्छा। अभी आप कवाली के बारे में बात कर रहे थे कि आपको कोई नज़र आ रहा है, तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैं जब यूरोप आके काम करने लगा हूँ तो मुझे शौक़ था कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम करूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हमें मिला कवाली फ्लेमिको का, वो काफ़ी मुश्किल था, तो वो हमने पास किया। कवाली फ्लेमिको भी हमारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इधर यूरोप कंट्री में, एशिया में भी, एशिया तक हम गए हैं गाने के लिए। तो फिर जादू टीटी गोबा आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, फ्रेंच है, बहुत नाइस आर्टिस्ट है, उनके साथ भी काम किया है। फिर कवाली गॉस्पल, अब आप बताएं कि इतना मुश्किल काम दूसरा को कवाल इतनी मेहनत कर सकता है या वो करेगा? कवाली गॉस्पल के साथ काम करना, या
जादू एक नाम है इसलिए रखा है कि मौसीकी एक जादू की तरह है कि आपके ऊपर असर भी होगा, आप उसको देख नहीं सकते, तो ये जादू ही है। लेकिन ये भी देखें ना, अब आपके कॉन्सर्ट में यहाँ पे गोरे झूम रहे होते हैं, लेकिन उनको आपकी लेकिन वो शायरी कब उसकी समझ नहीं आती। देखिए मैं वही बात की है कि मौसीकी आपको नज़र नहीं आएगी, शायरी आपको नज़र नहीं आएगी, लफ्ज़ आप लफ्ज़ सुन सकते हैं, लफ्ज़ देख नहीं सकते, ऐसे ही। तो ये जादू है। लेकिन उसमें जादू जो है वो मौसीकी का भी है, तो और वो आपकी आवाज़ का कवाली फ्लेमी को देखें, वो ये हमारी एक पंजाबी ज़बान है, मादरी ज़बान है, ऐसी उनकी स्पेनिश ज़बान है, ऐसे ही फ्लेमी को, बिल्कुल वो जिप्सी आर्टिस्ट उनको कहते हैं। तो वो सबसे मुश्किल था प्रोजेक्ट जो है, लेकिन मालिक की मेहरबानी से उसको हमने बहुत मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो दूसरा कवाल जो है वो बातें तो सभी कर लेते हैं, बात करने में अर्ज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में जो आपको मज़ा आएगा, वो अगर आपने मेहनत की है पहले से मौसीकी की, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें आसान होगी, वरना वो बिग डिफ़िकल्ट। अली शहबाज कुछ हमारे देखने वालों के लिए गुनगुना दे अपने कलाम से। अपने कलाम का? जी, जो आपका जो रिलीज छोटा जी कसीदा हमने पहले किया था मौला अली की शान में, तो उसी की जी एक लाइन गुनगुना देते हैं। बिस्मिल्लाह। या अली 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 या अली, मुश्किलां सारियां हल कर देंदा, मुश्किलां सारियां हल कर देंदा, खाली झोलियां जो भर देंदा, ओ नारा हैदरी या अली या अली या अली या अली। क्या कहने, क्या कहने। आप बहुत शुक्रिया भाई। आप भी अगर सिर्फ दो लाइनें, नहीं माजरत, सॉरी वो जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चले मैं अच्छा चलें, कोई नहीं, एक तो ये है कि कोशिश गुनगुना देता हूं, कोई कोशिश करें। नो इट्स ओके, चलें, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, क्योंकि गला खराब हो जाना, सही हो जाना, ये म्यूजिक का देख लें अगर इजी। जी हमारी पंजाबी थी जी बेसिकली, पापा की है 93 की, हमने उसको जो है वो रिन्यू किया था सॉन्ग की शक्ल में। आपने सुनी होगी बात? जरूर सुनी। अखियां दे हंजू वाजा मार दे, अखियां दे हंजू वाजा मार दे, वे आजा माही मुड़ नहीं होने दिन प्यार दे, मुड़ नहीं होने दिन प्यार दे। क्या कहने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ा रियाज भाई, आपका भी, आपके सब भाइयों का, हमारे दोस्तों का, हमारे तो छोटे भाई हैं, मालिक आपको सलामत रखे, आपके इस चैनल को बहुत बहुत बुलंदी पे पहुँचाए, और मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आप इसी तरह जो है वो शुक्रिया अपने जो है ना वो गीत ये जो लोग हमें प्यार करते हैं, हम इन्हीं की वजह से हैं, इनकी दुआओं की, इनकी रिस्पेक्ट की वजह से हम हैं। हमारी जो फेमस है, जो हमारी जो कह ले कि एक फेमसनेस है, हमारी जो इज़्ज़त है, इज़्ज़त अफजाई है, वो इन्हीं की दुआओं की वजह से, इनकी ऑनर जो ये हमें देते हैं, हम इन्हीं की वजह से। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ दुआएं ना हो, हौसला अफजाई करने वाले ना हो, तो वो मेहनत किसी काम नहीं आती। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि खान साहब से पाकिस्तानी अवाम जो है वो कितना प्यार करती है, क्योंकि 50 साल से ज़ायद हो गए हैं उन्हें हमारी पाकिस्तानी अवाम की दुआनी को एक नई जेत देते हुए, नया रंग देते हुए, नई खूबसूरती, नई आवाज़ देते हुए। अवाम की दुआएं जो वो काम में नजर आती है। तो अल्लाह पाक हमारी अवाम को सलामत रखे, जो हमें इज़्ज़त प्यार देते हैं।
बहुत शुक्रिया। मालिक साहब को इंशाल्लाह अपने आपसे दोबारा ज़ुबान में मुलाकात रखे। होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता कवाल जनाब फैज़ अली फैज़ी साहब और उनके फ़र्जंदान मौजूद थे। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने FP92 TV को बहुत कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ महमूद अयाज़ को इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।